ये एक कुछ लोगों ने कई बार मेरे से सवाल पूछा है कि सर ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर किस कंपनी में ज़रूरत होती है, कितने फर्स्ट एडर्स रखने चाहिए हमको किसी कंपनी में, जिससे कि हम लीगल कंप्लायंस भी पूरी कर सकें और कंपनी को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकें हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर का जो जिक्र है फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 41 सी के पैरा बी में किया गया है। जो एग्जैक्ट सेक्शन है 41 सी बी, जिसके ऊपर मैं रूल्स भी बताऊंगा आपको कि किस रूल्स में कहाँ आपको मिलेगा। फर्स्ट एडर्स कितने होने चाहिए, कितने नर्स या डॉक्टर होने चाहिए, इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताऊंगा। और जो फैक्ट्री रूल्स है उनके बारे में बताऊंगा इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो देखिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है, हम चालू करते हैं सबसे पहले कि हमें हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो जो 40 वर्कर्स हैं, अगर किसी कंपनी में 40 वर्कर हैं तो उसको एक फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर चाहिए। वो एमबीबीएस होना चाहिए, लेकिन रिटेनर बेसिस पे, परमानेंट नहीं चाहिए, रिटेनर बेसिस पे चाहिए, जिससे कि कंपनी के जितने भी प्री एम्प्लॉयमेंट और पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो कोई 6 महीने या 12 महीने पे जो एग्जामिनेशन हेल्थ के आते हैं, जो कि जैसे मैंने पंजाब फैक्ट्री रूल्स का लिया है 67P में, उसमें बात करता है कि आपका पीरियोडिक और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो ये 50 वर्कर पे रिटेनर बेसिस पे फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट एडर कितने चाहिए? एटलीस्ट 5। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एटलीस्ट 5 पर्सन होने चाहिए जो फर्स्ट एड में ट्रेंड होने चाहिए, और हर शिफ्ट में कम से कम एक अवेलेबल होना चाहिए। ये लीगल रिक्वायरमेंट है जहां पे 50 वर्कर काम करते हैं। जिस कंपनी में 51 से 200 वर्कर काम करते हैं, वहां पे भी आपको एमबीबीएस एक फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर चाहिए। जो लेकिन यहाँ पे एक नई रिक्वायरमेंट जुड़ गई है, अगर आप देखेंगे 51 से 200 में, कि यहाँ पे आपकी कंपनी में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जिसमें एक रूम हो जिसका मिनिमम फ्लोर एरिया 15 स्क्वायर मीटर का हो, और जो फ्लोर एंड वॉल्स हैं वो स्मूथ होनी चाहिए, इम्परवियस सरफेस की होनी चाहिए, जिसमें आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर बना हो। तो 51 से 200 वर्कर पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की रिक्वायरमेंट आ जाती है। बाकी रिक्वायरमेंट वही है कि एडिक्वेट एल्यूमिनेशन होना चाहिए, कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। और इसमें आप देखिए कि जो फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर, जो एमबीबीएस आपने रिटेनर बेसिस पे बंदे को रखा है, वो फैक्ट्री में एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक, यानी हफ्ते में 2 बार कम से कम उस ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर की विजिट करे फैक्ट्री में। तो ये रिक्वायरमेंट है 51 से 200, जहाँ पे 51 से 200 वर्कर काम करते हैं। इसमें एक रिक्वायरमेंट और ऐड हो रही है कि 1 क्वालिफाइड एंड ट्रेन ड्रेसर कम कंपाउंडर ऑन ड्यूटी होना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 शिफ्टें चलती हैं तो हर एक शिफ्ट में आपका क्वालिफाइड और ट्रेंड ड्रेसर कम कंपाउंडर होना चाहिए। फुल्ली इक्विप्ड फर्स्ट एड बॉक्स हर डिपार्टमेंट, कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट है वहां पे रखा होना चाहिए। तो ये 51 से 200 वर्कर की लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए 201 से 500 वर्कर पे क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बात ये जान लीजिए, जितनी भी रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ ये पंजाब फैक्ट्री रूल के रूल 67Q की बता रहा हूँ, जो कि फ्रेम किया गया अंडर सेक्शन 41C पैरा बी ऑफ द एक्ट। तो ये कहता है कि एक AFIH पास आउट, देखिए यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन लिखी है AFIH पास आउट आपका एक डॉक्टर 201 से 500 पर्सन पे होना चाहिए। हर 1000 पे एक्स्ट्रा 1000 पे एक और डॉक्टर बढ़ जाएगा, यानी अगर 1500 मैन पावर हो गई तो 2 डॉक्टर, 2500 हो गए तो 3 डॉक्टर। तो ये हैजर्डियस ऑपरेशन इंडस्ट्रीज में ये चीज होनी चाहिए। नर्स या मेल या फीमेल आपकी एज पर बॉम्बे नर्सिंग एक्ट एक हर शिफ्ट में होनी चाहिए, एक हर शिफ्ट में। कंपाउंडर एक हर शिफ्ट में, इसकी भी देखिए एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, 10th या 12th पास हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। स्वीपर कम वार्ड बॉय हर एक शिफ्ट में होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन, अगर आप लैब चला रहे हैं तो एक्सरे फैसिलिटी आपकी, अगर आप रेडियोग्राफर आपको रखना पड़ेगा, अगर आपके यहाँ एक्सरे हो रहा है तो एक आपको रेडियोग्राफर रखना पड़ेगा। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। सारे लोग फर्स्ट एड में ट्रेंड होने चाहिए। AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी चलाना सबको आना चाहिए, और इनकी सबकी ट्रेनिंग एडवांस नर्सिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये लीगल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 41C पैरा बी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट।